नमस्कार दोस्तों, क्या आपके पास से भी इजी पे 2FA ऑथेंटिकेशन करने का एक बार, दो बार, तीन बार चार्जेस ले रहे हैं? हम लोग के पास कई सारे ऐसे रिटेलर्स बोल रहे हैं कि एक बार, दो बार, तीन बार तक भी चार्जेस ले रहे हैं 2FA ऑथेंटिकेशन करने का। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा, कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने आपको अपडेट दिया था जहां पर NPCI ने बताया था कि 2FA करने का सभी एजेंट्स को अब से हर दिन चार्जेस देने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने बताया था कंपनीज वगैरह को बैंक से बात करना चाहिए या फिर NPCI से बात करना चाहिए और ये जो चार्जेस ले रहे हैं इसको बंद करना चाहिए। तो यहाँ पर EasyPay ने एक स्टेप लिया था जहां पर से प्राइम रिटेलर के लिए ये जो है चार्जेस फ्री किए गए थे, बट अभी जो है चार्जेस एक बार, दो बार, तीन बार तक काट रहा है। तो क्यों काट रहा है, इसका रीजन क्या है और आपको अगर क्या करेंगे आप तो ये सोल्व होगा आपका, और दिन में बस एक बार ही आपका जो है पैसा 2FA का कटेगा। तो इसके बारे में पूरा जानकारी हम लोग देने वाले हैं ताकि आप जो है इसके बारे में सतर्क रहें और कैसे आप 2FA करेंगे तो आपका एक बार ही चार्ज कटेगा। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से हम लोग जो है वीडियोस बनाना थोड़ा यहाँ पर होल्ड किए थे क्योंकि हम लोगों को कुछ काम था यहाँ पर SFR में, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर 2FA ऑथेंटिकेशन का एक बार, दो बार, तीन बार चार्जेस क्यों काटते हैं? क्या ये EasyPay काटता है? आप लोग जो EasyPay के बारे में हम लोगों को बोल रहे हैं कि ये है वो है, तो इन सभी का जानकारी हम लोग आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। सबसे पहले ये चार्ज जो है कोई भी थर्ड पार्टी कंपनीज या फिर EasyPay या फिर XYZ कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो कंपनी नहीं ले रहा है, ये पैसा जो है बैंक ले रहा है, क्योंकि 2FA पूरा का पूरा बैंक से चलता है या फिर जो भी API है वो सभी कंपनीज के पास बैंक से चलता है। तो ये चार्जेस बैंक एप्लीकेबल जो है करते हैं। सबसे पहली बात, जितनी बार आप 2FA करेंगे उतनी बार आपके पास से चार्जेस काटे जाएंगे, नो मैटर कि आपका वो 2FA ट्रांजैक्शन फेल्ड हो या फिर सक्सेस हो। यहां पर समझ में आया, आप 2FA करने जाएंगे ही तो तभी आपके वॉलेट से इसका चार्जेस डिटेक्ट किए जाएंगे, नो मैटर। ये बात में बिल्कुल भी कोई भी ये नहीं है कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस हो या फिर फेल्ड हो। सक्सेस होने से भी चार्जेस कटेंगे, फेल्ड होने से भी चार्जेस कटेंगे। सेकंड नंबर बात, अगर आप एक बार ये मोबाइल में, मान लीजिए ये डिवाइस में मैंने आज यही पे ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट किया, तो दिन का पहले ट्रांजैक्शन जब भी मैं करूंगा तो मुझे 2FA जो है करने बोलेगा। तो जब भी मैं 2FA करने जाऊंगा उस टाइम जो है चार्जेस कट गए और मान लीजिए ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गए। अब मान लीजिए इस डिवाइस को मैंने चेंज कर दिया, कोई दूसरा डिवाइस ले लिया, जब भी मैं ये डिवाइस में आईडी को लॉगिन करूंगा, APS आईडी को लॉगिन करूंगा, लॉगिन करने के बाद इसमें भी अब जो है 2FA ऑथेंटिकेशन करने बोलेगा। मतलब जब भी मैं डिवाइस चेंज करूंगा उस टाइम जो है 2FA दोबारा करने बोलेगा। तो इसमें आपने पहली बार पैसा कटा दिया है 2FA करने के बाद। अगर दूसरा डिवाइस में लॉगिन करते हैं डिवाइस को चेंज करने के बाद, तो उस टाइम भी आपके पास से 2FA का चार्जेस लिए जाएंगे, नो मैटर कि उसमें भी ट्रांजैक्शन आपका फेल्ड हो या फिर सक्सेस हो। जैसे ही आप 2FA करने जाएंगे आपके पास से उसका भी चार्जेस लिए जाएंगे। 3 नंबर, ये सभी चीजें जो है बैंक के सर्वर से चलता है। जब भी आप 2FA में क्लिक करते हैं तो वो चीज आपको बैंक के सर्वर में रिडायरेक्ट कर देता है और बैंक से ही आपका 2FA ऑथेंटिकेशन होने के बाद आपको APS ट्रांजैक्शन करने दिया जाता है। ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर, तो आप जैसे ही 2FA ऑथेंटिकेशन वाले सिस्टम में क्लिक करते हैं, करने जाते हैं, तो उस टाइम ही आपके वॉलेट से इसका चार्जेस जो भी 1 रुपये से वो आपके वॉलेट से डिटेक्ट किए जाएंगे, आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस हो या फिर फेल्ड हो। यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली बात यह है कि हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जहां पर बताया था कंपनीज वगैरह को बैंक से बात करना चाहिए या फिर जो है NPCI से बात करना चाहिए, इस तरीके का घटिया चार्जेस को रिमूव करना चाहिए APS में। तो यहाँ पर EasyPay ने एक एक्शन इसके अगेंस्ट में लिया था जहां पर से प्राइम रिटेलर के लिए 2FA ऑथेंटिकेशन फ्री है, बट कई लोगों का कहना है कि इसमें भी चार्जेस काटते हैं, वो भी एक बार, दो बार, तीन बार। तो जितने सारे लोग हम लोगों को बताए थे उन सभी को बता दिए हैं कि 12 बजे के बाद रात के ये 2FA का चार्जेस प्राइम रिटेलर के वॉलेट में रिफंड कर दिए जाते हैं। और एक बार, दो बार, तीन बार जो चार्जेस काटते हैं वो मैंने आपको बताया कि ये चीज बैंक के सर्वर से रन करता है, EasyPay मिडिल में ये पैसा नहीं ले रहा है। जब भी आप 2FA करने जाते हैं वो सिस्टम आपको जो है बैंक के सर्वर में रिडायरेक्ट कर देता है और EasyPay के वॉलेट से भी पैसा ये जो है काट लिया जाता है, तभी EasyPay आपके वॉलेट से ये पैसा को काटती है। यहां पर जितने बार आप जो है 2FA करेंगे उतने बार आपका चार्जेस कटेंगे, नो मैटर कि वो ट्रांजैक्शन फेल्ड हो या फिर सक्सेस हो। यही चीज हम लोगों को EasyPay की तरफ से बताया गया है, जबकि मैंने आपको सभी कुछ इस वीडियो में आपको बता दिया। अगर आप प्राइम रिटेलर लेना चाहते हैं तो प्राइम रिटेलर का कूपन कोड हम लोगों के पास से लेके और एक्टिव कर सकते हैं प्राइम रिटेलर, जहां पर आपको ज्यादा कमीशन देखने के साथ साथ 2FA का चार्जेस भी आपको नहीं लगेंगे और भी कई चीजें प्राइम रिटेलर को EasyPay की तरफ से दिया जाता है। अगर आप प्राइम रिटेलर लेना चाहते हैं,
हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका कोड ले सकते हैं। और अगर आप EasyPay का AEPS ID लेना चाहते हैं तो हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। EasyPay का AEPS ID के लिए बस मैंडेटरी कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपके पास शॉप होना चाहिए, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी जाकर के EasyPay का AEPS अप्रूव होगा। और यहाँ पर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हम लोगों के पास से EasyPay का AEPS ले सकते हैं। इस वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट जाता है नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हम लोगों के व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम लोगों ने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें।